नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मेरा आपका तो दिन भर बातचीत चलता रहता है। तो अभी भी मुझे कई मैसेजेस आए, कितने बजे हैं? 9 बज के 23 मिनट। ऐसा था कि आज मेरी एमओडी थी। आप लोग कभी-कभी कहते हैं ना कि नवोदय विद्यालय के बारे में बताया कीजिए। तो देखिए नवोदय विद्यालय में ना बहुत सारा काम होता है। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स ना अदर जॉब को प्रेफ़रेंस देते हैं और नवोदय विद्यालय को नहीं देते हैं। तो सुबह मैं उठी हूँ लगभग 5 साढ़े 5 बजे से और तब से हर एक्टिविटी जहाँ भी बच्चों की होती है, वहाँ पे एमओडी को प्रेज़ेंट होना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, देखना होता है कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई टीचर ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है और स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी एमओडी में आ जाएगी। रात तक आपको हर एक्टिविटी में प्रेज़ेंट रहना होता है। तो लगभग मैं आई थी अभी यहाँ पे 9 बजे के टाइम पर वापस। फिर मैंने देखा आप लोगों के प्यारे-प्यारे मैसेजेस, आप लोग मुझे याद कर रहे हो, फिर मैंने सोचा आराम नहीं करूँगी, पहले आपसे मिलूँगी, आपके लिए एक अच्छी-सी वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद मैं आराम कर लूँगी। तो एमओडी में क्या होता है कि देखिए सुबह पीटी होती है 6 बजे से साढ़े 6 बजे। उस वक़्त एमओडी को वहाँ प्रेज़ेंट रहना होता है, ये देखने के लिए कि पीटी में सारे हाउस के बच्चे आए हैं या नहीं, सारे हाउस मास्टर आए हैं कि नहीं, पीटी ठीक से हो रही है कि नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं वापस साढ़े 6 के बाद 7 बजे बच्चे और एमओडी और ड्यूटी टीचर सब लोगों को जाना पड़ता है मेस। मेस में हम देखते हैं कि एमओडी की ड्यूटी होती है, वो देखेगा कि सारे ड्यूटी टीचर्स वहाँ पर प्रेज़ेंट हैं या नहीं, सारे बच्चे वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं या नहीं, कोई बच्चा हाउस में है तो क्यों है, काउंटिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसी तरह से मतलब मेस में खाना वगैरह कितने बजे दिया, कोई कम तो नहीं पड़ा, ये सब देखना पड़ता है। फिर तुरंत असेंबली भागना पड़ता है, वहाँ पे प्रेयर वगैरह का सारा देखना होता है। उसके बाद क्लासेस होती हैं, फिर सारी क्लासेस की अटेंडेंस ऑफ़िस में भेजनी पड़ती है। फिर वो सारी अटेंडेंस लिख कर के हम ऑफ़िस में भेजते हैं। फिर उसके बाद रेगुलर पीरियड्स होते हैं, वहाँ पे देखना पड़ता है कि किसी क्लास को खाली तो नहीं छोड़ा गया है। तो टीचर जो होते हैं ना, थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि कोई बंक भी मारता है तो फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ब्रेक आता है तो ब्रेक बँटवाना होता है, सारे बच्चों को ब्रेक मिल जाए, कोई मिस ना कर जाए। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर छुट्टी हो जाती है, फिर रेमेडियल क्लासेस होती हैं, फिर सुपरवाइज़री क्लासेस होती हैं, फिर लंच में भी जाना होता है, डिनर में भी जाना होता है। तो बहुत सारी जगहों पे ना ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिर तो टाइम ही कहाँ मिलता है आप सोचिए। फिर भी मैंने आपको इस बीच में पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया था सुबह, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आपको लेना हो ना तो यूथ कंपटीशन का बेस्ट है, अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है, वो जीके जीएस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब आप मतलब पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग इतनी अच्छी-अच्छी बातें मुझसे करते हैं, आप मेरा परिवार बन चुके हैं, ये बात सच है कि मुझे आपसे बहुत हिम्मत मिलती है। मेरे बच्चों को भी आपसे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ाइए और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको दे पाऊँ। कोशिश करती हूँ कि मिल जाते हैं आपको आंसर और नहीं तो मैं मतलब वीडियो बना के आपको आंसर कर देती हूँ। या आप लोगों को एक कविता सुनाती हूँ, देखना कैसी लगेगी आपको। जैसे कि हम लोगों के जीवन में ना जाने कितने प्रकार का अंधकार घेरे हुए रहता है, तो उस अंधकार से हमें डरना नहीं है, उसको ललकारना है। कैसे? मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है जब उषा आगमन होगा। तो आपके जब अंधकार है जीवन में, तब आप क्या कहते हो उन अंधकार से? हे विभावरी, हे विभावरी प्रसन्नता है बहुत उर्मे तेरे। मतलब कि जो रात है हमारे जीवन की, हम उससे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हे विभावरी प्रसन्नता है अभी तो उर्मे तेरे बहुत। क्यों तम से तुझे मिलती है संतुष्टि इतनी? क्यों तुझे अंधकार से इतनी संतुष्टि प्राप्त है? कि मतलब हमारे जीवन के जो दुख है हम उनसे बात करें कि राग सारे तुझ पर ही आकर ठहर जाते हैं, कि राग सारे तुझ पर ही आकर ठहर जाते हैं। उत्सव सा खिल उठता है तेरे आंगन में तम का। मतलब कि
इतना दुख, इतना अंधकार जीवन में है कि उसका उत्सव सा तुझे महसूस होता है। खुशियों के मोती तुझे पाकर सिहर उठते हैं। और मतलब इन मुश्किलों में क्या है, जो छोटी छोटी खुशियां प्राप्त भी हो जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती हैं। इतने बड़े दुख और संताप से हमारा जीवन गुजरता है, तो हमें उसे ललकारना है, हमें उससे डरना नहीं है। क्या कहना है कि अभी तो सिंहासनी है तू अंधकार की, तो अभी तो सिंहासनी है तो अंधकार की, चंद्रमा की शीतल छाया है आंचल में तेरे, इसलिए दक्षता है तू हर श्रृंगार की। मतलब कि अंधकार ही अंधकार सब तरफ है, और जो चंद्रमा है उससे तुझे शक्ति मिल रही है, इसलिए तू हर श्रृंगार में दक्षता है। निशाचर अनेक जो पद के साथी हैं तेरे, खंड खंड करते हैं हर खुशी के बढ़ते कदम, वो रथ के सारथी हैं तेरे। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि देखो कितना हमारा जीवन अंधकार में होता है कि ये भी दुख, वो भी दुख, ये भी दुख, ना जाने कितने तरीके के दुख फिर हमें लपेट लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो सब रथ के सारथी है, कि वो दुख हम सब को खींच कर, मतलब इतने सारे तरीके के दुख आके हमें खींच के ले जा रहे होते हैं। कहाँ ले जा रहे होते हैं? अंधकार में, जहां हम खत्म हो जाए। तो ये सब क्या है? अंधकार के साथी हैं। दिनकर ने किया नहीं है अभी तुझे स्पर्श, यहाँ पर चुनौती दे रही हूं मैं अपने दुखों को, अपने अंधकार को, कि अभी तुझे मेरी वो रोशनी नहीं दिखाई दी है जो मेरे अंतर मन में पल रही है, कि दिनकर ने अभी नहीं किया है तुझे स्पर्श, इसलिए दम्भ तेरा चरमोत्कर्ष पर है। इसलिए जो मेरे दुख, मेरे संताप, मेरी परेशानियां हैं, मैं उनको ललकारते हुए कहती हूँ कि इसलिए दम्भ तेरा चरमोत्कर्ष पर है। यानी हमारे जीवन में जितना तगड़ा संकट आ सकता था ना, उतना तगड़ा संकट है इस समय। हंस ले तू, गा ले, मना ले उत्सव, धरा अभी गर्भ में है तेरे। मतलब अभी तो रात है, अभी अंधकार है ना, तो तू जितना चाहे मुझे सता ले, परेशान कर ले, और संसार दुसाध्य पर है। मतलब तेरे गर्भ में धरा भी है, अभी संसार दुसाध्य पर है, लेकिन होते ही प्रकाशमान उषा की स्वर्ण किरण, होते ही प्रकाशमान उषा की स्वर्ण किरण, विध्वंस हो जाएगा तेरा ये सारा रण। तो होते ही प्रकाशमान उषा की स्वर्ण किरण, आप लोगों के जीवन में प्रकाशमान होगी ना उषा की स्वर्ण किरण। आपको चुनौती देनी होगी अपने अंधकार को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, कि ये उषा की किरण मैं अपने जीवन में ला के रहूंगी। विध्वंस हो जाएगा तेरा ये सारा रण, और जितने दुख, दर्द, संताप, जितनी परेशानियां मेरे जीवन में भर रखी है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। पताकाएं और निशाचर तेरे गर्भ में समा जाएंगे। जो अभी रात इतना घमंड कर रही थी ना खुद पे, जैसे सूर्य की एक किरण निकलेगी तो पताकाएं और निशाचर तेरे गर्भ में समा जाएंगे। कोलाहल होगा कांति का और पंछी चहचहाएंगे। अब आप बताओ, हमारे दुखों का अंत होगा तो कितना सुंदर सब कुछ होगा। तो चहचहा, पंछियों का चहचहाना क्या है? ये हमारी खुशियां हैं, जो हमारी जॉब के बाद आपके जीवन में सुंदर आवाज में चहचहाएंगे। कोलाहल होगा कांति का और पंछी चहचहाएंगे। छट जाएंगी छटाए अंधकार की, धुला धुला सा शुद्ध पहर होगा। पहर माने वो पल कैसा होगा? अंधकार से बिल्कुल अलग। धुला धुला सा वो शुद्ध पहर होगा। हे विभावरी पराक्रम तेरा उस पल क्षण में भंग होगा। हे विभावरी पराक्रम तेरा उस क्षण, उस पल एक क्षण में भंग होगा। सिहर उठेगी तू भी निसक्त सी, सिहर उठेगी तू भी निसक्त सी, और उर में तेरे दिनकर का कहर होगा, और उर में तेरे दिनकर का कहर होगा। ये चुनौती आपको अपने अंधकार को देनी है, अपने जीवन के अंधकार को देनी है, कि जिस दिन मेरे जीवन में दिनकर की स्वर्ण किरण आ गई, उस दिन तेरा सर्वनाश होगा। लेखिका आपकी बहन ममता रानी। तो प्यार दीजिएगा मेरी कविताओं को भी, जो कम से कम 2 साल से मेरी किताबों में पढ़ी हैं और आज तक इन्हें कभी किसी को सुनाया नहीं है। अच्छा, कभी कभी टेलीग्राम चैनल पर जब पढ़ते थे ना हम लोग ग्रुप में, तो श्रेयांश सर बोलते थे कभी कभी, ममता अपनी कविता सुनाओ। तो बीच बीच में जैसे संडे होता था तो मैं सुनाती थी।
सब लोगों को बहुत पसंद आती थी, कहते थे आपकी कविताओं से बहुत हिम्मत मिलती है। तो अब आप लोगों के सामने मैं अपनी कविताएँ रखती हूँ, मुझे ज़रूर बताना मेरी कविता कैसी लिखी है मैंने। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं ना और आप लोगों से रिव्यू मिलता है तो बहुत हिम्मत बढ़ती है। अभी आप टाइम देखो कितनी रात हुई है और मैं मतलब पूरे दिन की एमओडी करके, पूरे दिन की ड्यूटी करके ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सब आपकी दी हुई हिम्मत है मुझे कि मैं इतना कर पा रही हूँ। वरना मैं आई थी ना तो मैं सोच रही थी आज नहीं वीडियो बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन देखो मेरी थकान बिल्कुल खत्म, क्योंकि जब मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, अपनी चीज़ें लेके आती हूँ और मुझे आपसे हिम्मत मिलती है और आपको मुझसे हिम्मत मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है हम सब के लिए कि हम सब एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। और इसी के साथ बस अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। सिर्फ़ मेरी बातों को सुनकर अच्छा फ़ील करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बातों में ये भी आपको एक टीचर होने के नाते मैं आपको बोलूँगी, हर समय पढ़िए, ठीक है? संत बन के, बाबा जी बन के। मुझे ये नहीं हो कि मैम हम ये कर रहे थे इसलिए नहीं पढ़ पाए, मैम हम वो कर रहे थे इसलिए नहीं पढ़ पाए। बहाना मत बनाइएगा बिल्कुल, अपने आप को टीचर बनाइए, खुद को ही इंस्ट्रक्ट कीजिए और खुद से ही बहाने बनाना बंद कीजिए। क्योंकि काम सबके घरों में होते हैं, जीवन सबका बिज़ी होता है, हमें उसी में से समय निकालना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि। आप सबके सपने जल्दी से पूरे हों, लेकिन उसके लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी है, दिन-रात पढ़ना है ना? इतना पढ़ना है कि मैंने आपको बताया था ना मैं इतना ज़्यादा पढ़ती थी मतलब जैसे वो यूथ कॉम्पिटिशन थी, तो उसमें ना आदिकाल का क्वेश्चन हो गया जैसे मतलब एक क्वेश्चन पकड़ लिया, तो मुझे इतना पागलपन रहता था कि वो क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होता था ना, मैं बुक छोड़ती ही नहीं थी। तो मेरी जो ये आँखें होती थी ना ये, मतलब आँखें ना मतलब सूज जाती थी। तो फिर मैं क्या करती थी रुई के 2 गोले बनाती थी और उनको पानी में भिगो के निचोड़ के उनको अपनी आँखों पे शाम को रखती थी। पता है मम्मी बहुत डाँटती थी। मम्मी बोलती थी, "तुम पागल हो जाओगी, आँखें खराब कर लोगी, अपनी ज़िंदगी खराब करोगी तुम। इतना पढ़ती हो, इतना कौन पढ़ता है?" और मतलब मैं इंटरव्यूज़ को बहुत देखती थी, जो दृष्टि के इंटरव्यूज़ होते हैं और वैसे तो मैं 10 बजे के बाद नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन जो वीडियोज़ होते थे, तो मैं 10 बजे के बाद देख लेती थी। जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए और आपको पता है मैंने मनोज मुंतशिर को भी बहुत पढ़ा है। मतलब वो इस फ़ील्ड में नहीं है लेकिन वो एक साहित्यिक है, वो गायक हैं, मतलब गायक नहीं सॉरी वो लेखक हैं, गीत लिखते हैं। आपके बॉलीवुड में आप लोग मनोज मुंतशिर अगर करोगे ना यूट्यूब पे सर्च तो आपको सामने आ जाएँगे। मैं उनकी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हुई कि मैं उनको 2-4 दिन मैंने उनके इंटरव्यूज़ को पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस बीच भी मैं कविताएँ लिखती थी, तो मेरा शौक थोड़ा उस तरफ भी रहा है। तो मतलब ये है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए ना उतनी मेहनत भी देनी है जितना बड़ा हमारा सपना है, ये मैं आपसे बार-बार कहती हूँ। तो चलिए सभी को शुभ रात्रि, बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत-बहुत अच्छे से आप सभी रहें। धन्यवाद।